दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर बाय नरेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो देश के सबसे अभिन्न अंग और हमारे देश जिनके ऊपर निर्भर रहता है, हमारे देश के मजदूर भाई, जो लोग जो अपना घर छोड़ के अलग अलग विभिन्न शहरों में रह रहे थे और वो विभिन्न शहरों में कुछ ना कुछ उस शहर को योगदान दे रहे थे, किसी भी रूप में वो काम कर रहे थे। आज वो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे जब उनको गलत मैसेज दे के यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करवा दी थी, वो लोग शुरू से ही अपने घर जाना चाहते हैं। और हमने इसमें थोड़ा सा हमारी जो भी कहीं हम हमारी सरकार की या फिर हम लोगों की ये सोच की कमी रही है। हम ये सोचते थे कि जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, इस बीमारी से जल्दी से इलाज पा लेंगे, इस वजह से वो लोग लेट हो गए। वरना उन लोग को अगर वो देखो जा रहे थे, उनको पहले ही भेज देना चाहिए था घर पे। उनके वो इतने दिन परेशान भी हुए और लास्ट में आज भी उनको भेजना पड़ रहा है, तो उनको पहले भेज सकते थे। थोड़ा लेट कर दिया हमारे यहाँ पे सभी डिसीज़न लेने वालों ने। यहाँ देखो, विमानों से बाहर से लेके आ सकते हैं, मगर यहाँ पे इंडिया के अंदर अंदर उनको घर तक नहीं छोड़ सकते। हमारी काफ़ी ऐसी व्यवस्था हो रही है। अभी देखो, एक गर्भवती औरत अपने बच्चे को लेके 70 किलोमीटर तक पैदल जा रही है। वहाँ पे एक पति है, वो अपनी और पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर ट्रॉली खींच रहा है लकड़ी की। वहाँ किसी का बैल बेचना पड़ रहा है, उसका अपने बेटे को बैलगाड़ी के साथ लगाना पड़ रहा है। पटरियों पे सो रहे हैं लोग, पटरियों से जा रहे हैं लोग, पटरियों से घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, एक रेल दुर्घटना में काफ़ी लोग मारे गए थे, साइकिल से जाने को तैयार हो गए। आज वही साधन अपना रहे हैं लोग, जो साइकिल लोग छोड़ चुके थे। चप्पलों की, लोगों की पैरों की चप्पल ख़त्म हो चुकी है, घिस गई है, बोतल बांध बांध के वो जा रहे हैं। उनको कहीं भी ये मैसेज मिलता है कि अभी यहाँ से बसें जा रही हैं, अभी ऐसे हो रहा है, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको इतना ज़्यादा वो है कि बस घर पहुँचना है। अब हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है उनको पहुँचाने में। मगर जिन लोगों के साथ उन्होंने पूरी उम्र एक 30-30 साल नौकरी करके बिता दी, उन लोगों का अभी तक कोई योगदान नहीं है। वो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे। इतना हमारी भारत सरकार ने अभी रेलें चला दी, उनको हमें समझा के सारी गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से नियम का पालन करते हुए उन घर तक पहुँचाना, उनकी मदद करनी है। यहीं वो लोग जो इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा बहाते हैं, सबसे ज़्यादा होर्डिंग्स लगाते हैं, गाड़ियों की एक लंबी लाइन लग जाती है, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज वो लोग जब रैली के अंदर वो घर घर जा सकते हैं, तो आज वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं रोडों पे उतरे? क्यों नहीं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे? क्यों नहीं उनके आज जब मैसेज चलता है, इलेक्शन आते हैं, तो उनके ई रिक्शा, ऑटो, गाड़ी, इन सब में बूफर लगा के, स्पीकर्स लगा के मैसेज पे मैसेज कि ये कैंडिडेट खड़ा है, इसको। आज उनके स्पीकर एक भी बजता नहीं दिखाई दे रहा। आज वो किसी को भी कुछ भी नहीं कर रहे, ना वो किसी की मदद कर रहे हैं इतना, ना ही कुछ भी कर रहे। आज कहाँ हैं वो लोग? तो आप डिसीज़न कर लीजिए। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके लोगों को बेचारों को घर तक पहुँचा रहे हैं, बस किराए पे ले रहे हैं, हर व्यवस्था कर रहे हैं, एक आम नागरिक सब कुछ करने को तैयार हो रहा है। मगर कहीं जो एक बड़े लेवल जो कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं इसमें योगदान। अभी सब ये देखो, ये एक बच्चा है, अपने घर जाने के लिए कितना बेचारा खाना खाते वक्त भी ये रोने लग गया है। तो आप इस स्थिति को देख सकते हैं कि आखिर अपना घर अपना होता है। जिस पैसे के लिए घर छोड़ा, आज उस पैसे के लिए की वजह से हम तंग हो रहे हैं। आज अभी हमारे सभी ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट चल चुके हैं। ये देखो, हरियाणा शक्ति, हरियाणा रोडवेज की हरियाणा शक्ति रोडों पे निकल चुकी है। सभी स्टेट्स के इंटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गए हैं, लोगों तक मदद कर रही है। आप सभी भी मिलकर प्लीज़ उनकी मदद करिए, हमें एक होना है इस वक्त। मैं अपने कुछ भाइयों से, दोस्तों से, या जो भी हमारे आदरणीय हैं, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। और सवाल ये है कि जो मजदूर भाई आप लोगों का घर बना सकते थे, उसमें लेबर गिरी करते थे, उसमें वाइट वॉश करते थे, या किसी भी प्रकार से आप लोगों को योगदान दिया जिन्होंने, क्या आज आप उनके लिए सोच नहीं सकते? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो भी किराएदार हैं या जो भी जैसे हैं, उनसे किराया ना लीजिए, उन पे इतना तंग मत करो। आज भी मैं ये देख रहा हूँ, ज़्यादातर मकान मालिक हैं, वो ओनर्स हैं, वो उन पे किराए का प्रेशर डाल रहे हैं। जिनकी फैक्ट्रियों में, जिनके साथ उन्होंने उम्र निकाल दी, 30-40 साल उनके साथ काम किया, आज वो उन्हें उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए एक छोटा सा हिस्सा अब नहीं दे सकते, 2-4 हज़ार रुपये उनको नहीं दे सकते कि उनकी लाइफ चल सके।
जिन्होंने पूरी उम्र उन लोगों के लिए खर्च कर दी, अपनी पूरी उम्र एक तरह से लगा दी, वो नहीं दे पा रहे हैं। जो नेता हमारे घर घर आके वोट बैंक में चरण स्पर्श करते थे, उन लेबर्स के भी घरों में जाके, चाहे वो जैसे कि दारू की लाइनें खुलवा दी वहाँ पे, जैसे दारू बट रही है ऐसे ही वहाँ जाके दारू बांटते थे उन लेबर को, उन लेबर्स को खाना आज भी दे रहे हैं, खाना आज भी बट रहा है। मगर क्या सिर्फ खाने से ही उनका जीवन चल जाएगा? क्या उनको और कुछ इसी वजह से अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, मकान मालिक परेशान नहीं करते, कहीं से समस्या नहीं आती, कोई ऐसे पैसे की तंगी नहीं होती उनके पास, कुछ भी ऐसे हालात नहीं होते, तो वो लोग, ये बताइए, आदमी अपने घर को कब सबसे ज़्यादा याद करता है? जब वो सबसे ज़्यादा परेशानी में होता है। आदमी जब सबसे ज़्यादा परेशानी में होता है उसको सबसे पहले उसकी माँ, उसके घर, ये सब याद आते हैं। आज वो उन मज़दूरों के साथ यही हो रहा है कि उनको अपना घर याद आ रहा है कि मैं किस कारण से, किस पैसे के लिए छोड़ के आया था, किन लोगों के लिए छोड़ के आया था, कि ये तो मैं जिन लोगों के लिए उम्र कर दी थी वो लोग भी मुझे इस वक्त रोज़मर्रा के लिए वो साधन नहीं दे सकते, वो लोग मुझे एक मकान में नहीं रहने दे सकते, इतने टाइम के लिए नहीं रहने दे सकते कि जब तक ये देश की स्थिति ठीक नहीं है। हमारा जो एक चल रहा है बहुत बुरी, हम अभी दौर से गुजर रहे हैं, महामारी से गुजर रहे हैं। जैसे ही ठीक होगा सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी वो लोग किराए के रेंट का पैसा देने के लिए उन पे प्रेशर करते हैं। जो लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, वो जिनके शोरूम्स में काम कर रहे थे, किसी के कहीं काम कर रहे थे, ऐसे में क्या करेंगे वो लोग? वो वापस जाएंगे अपने घर, वापस जाएंगे और उनको कोई भी अभी सपोर्ट, पहले एक रैली निकलती थी कोई भी इलेक्शन के दौरान में, अगर वो 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, एक मतलब गाड़ियों की लाइन नहीं टूटती थी, जो वो रैली निकाल रहा है, जो भी वैसे वोटिंग में, इलेक्शन में खड़ा होता था, उस कार्यकर्ता के या जो भी हमारा नॉमिनी होता था, उसकी गाड़ियों की लाइन, आज उनकी गाड़ियां कहाँ गई, आज उनके वो कार्यकर्ता कहाँ गए, आज उनके वो सब मेंबर्स कहाँ गए, आज वो लोग कहाँ गए जो सिर्फ वोट बैंक के टाइम पे हाथ जोड़ते हुए घर के सामने नजर आते थे, उनके चरण पकड़ते थे। आज वो लोग कहाँ गए जो, क्या कहते हैं, उनके चरण तो छोड़िए, उनको वो गाड़ियां भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ना ही उनको रोज महीने की जो खर्चा दे सकते वो भी नहीं दे सकते। एटलीस्ट उनको अपने जो घर जाना चाहते हैं, उनको सभी जो भी कोरोना की जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते हुए उनको घरों तक छोड़ सकते हैं। ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आप पे निर्भर है, आप जनता डिसाइड करेंगे और आप उनके साथ सहयोग करके आप ही ये निर्णय लें क्या करना है क्या ना करना। आप इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाइए, अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें भेजिए। अभी भारत सरकार ने ट्रेनें चला दी, सब कुछ नियम है, मगर फिर भी लोग बाग गाड़ी कर रहे हैं, उसका गाड़ी का एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ रहा है। जहाँ 250, 300, 500 में जाती थी, 1000 में जाती थी, वहाँ 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं कई जगह। प्लीज़ इसको बंद करिए, स्टॉप करिए इसे। और मैं सबसे ज़्यादा मैं उन पे अभी फोकस करना चाहता हूँ, उनको लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन में वो कितना खर्चा करते हैं। क्या एक मजदूर भाइयों के लिए थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते? क्या उन शिल्पकारों के लिए थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते जिनका अभी सब कुछ बंद? क्या उन कलाकारों के लिए थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते जिनके अभी शूटिंग बंद है? क्या उन जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो भी हमारे ये सब थे, हमारे एमएसएमई पे ध्यान दे रहे हैं, अभी लोग सब कर रहे हैं, अभी बढ़ावा दो, मगर क्या उनके जो एमएसएमई का या जो भी हमारा लघु उद्योग करेगा कौन? वो मजदूर तो बेचारे परेशान है, वो घर जा रहे हैं, उनको तो सपोर्ट करो। बाकी आप लोगों पे है, आपको क्या करना है, जनता को क्या करना है, और ये जो हमारे इलेक्शंस में इतना पैसा बहाते हैं उनको क्या करना है। हमारे अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं बेचारे, उनका हमें सहयोग करना पड़ेगा। और इसी के लिए आपकी प्रार्थना है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, बाकी डिसीजन आप पे है। जय हिंद।